की रूहें फरिश्ते ऐसी हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सलामती हो तुम पर, जो अमल तुम करते रहे हो उसके सिले में जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह अनफाल आयत नंबर 50। और अगर तुम देखते तो वो अजीब मंजर था जब फरिश्ते उन काफिरों की रूह कब्ज कर रहे थे तो उनके चेहरों और पुष्ट पर मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अब जलने का अजाब भी चखना। सूरतुल नाज़ियात की आयत नंबर 1 और 2। कसम है उन फरिश्तों की जो काफिरों की रूह सख्ती से खींचते हैं और जो मोमिनों की रूह की गिरा नरमी से खोल देते हैं। मलिकुल मौत, ठीक है, वो रूह निकालता है, लेकिन एक ही वक्त में बहुत सारे लोग फौत हो रहे होते हैं। ये इन सब की रूह एक ही वक्त में कैसे निकालता है? या क़यामत के रोज जब इतने ज्यादा लोग मरेंगे वो इन सब की रूहें एक साथ कैसे निकालेगा? एक और सवाल ये है कि इस फरिश्ते की रूह कैसे निकाली जाएगी? हम मलिकुल मौत की रूह खुद निकालेंगे जब वो तमाम इंसानों की रूहें निकाल चुकेगा। क्या मौत के वक्त वो मुझे बहुत खौफनाक शक्ल में नजर आएगा या एक दोस्त की तरह दिखाई देगा? ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में बहुत से लोग वाकई तजस्सुस में रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं क्या आप मिकाईल अलैहिस्सलाम से मिलना पसंद करेंगे, इसराफील अलैहिस्सलाम से या जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, तो आप क्या कहेंगे? कोई मसला नहीं, ठीक है, आप इन फरिश्तों से मिलना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं क्या आप अभी इस कमरे में मौत के फरिश्ते से मिलना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं। क्या इनसे बाद में मिल सकता हूँ? मेरा मतलब है लोग उनसे भागते हैं क्योंकि उनका काम रूह निकालना है। अगर आप पूछे अल्लाह ताला खुद रूह क्यों नहीं निकालते, क्या उन्हें फरिश्ते की जरूरत है, तो इसका जवाब क्या होगा? बदियुज़्ज़मा सईद नौरूसी, मशहूर मुस्लिम स्कॉलर, अपनी तफसीर रिसाइल अल नूर में इस सवाल का एक अच्छा जवाब देते हैं। हकीकत में रूह कौन निकालता है? हम कहते हैं कि मौत का फरिश्ता, लेकिन दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही रूह निकालते हैं। ठीक जब किसी का कोई प्यारा फौत होता है वो मौत के अच्छे पहलू को नहीं देखता और मायूसी में वो शिकवे करने लगता है। अब होता क्या है? इसके शिकवे बराह रास्त अल्लाह ताला से होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? अपनी रहमत से उसने मौत के फरिश्ते को दरमियान में वास्ता बना दिया ताकि शिकवे और शिकायत इस फरिश्ते से हों, बराह रास्त अल्लाह ताला से ना हो। मलिकुल मौत के मुतालिक एक रिवायत में आता है कि मलिकुल मौत ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, या इलाहिल आलमीन, रूह कब्ज करने की काम की वजह से आपके बंदे मुझसे नाराज होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं बीमारियां और आफात पैदा कर दूंगा जो मलिकुल मौत और उस इंसान के दरमियान हाइल हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर आपका बेटा क्यों फौत हुआ? कैंसर से, या फलां बीमारी की वजह से, या फलां बीमारी की वजह से। आप देख सकते हैं कि अब एतराज बीमारी पर होता है। और क्या, एक शख्स को मौत के वक्त ट्रैफिक हादसा पेश आ जाता है, आप तमाम एतराज उस हादसे पर करते हैं या उस बीमारी पर, ना कि अल्लाह की जात पर। एतराज अल्लाह ताला पर नहीं किया जाता, ना ही ये मौत के फरिश्ते पर किया जाता है। भाइयों, अगर ये ऐसा ना होता हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। दूसरे लफ्जों में, अगर मौत या आफत आने पर ये एतराज़ात बराह रास्त अल्लाह ताला की जात पर होते तो माज़ अल्लाह ये उस शख्स के ईमान सल्ब होने का सबब बन सकता था। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत को देखें। तो मौत का फरिश्ता लोगों की रूह कैसे कब्ज करता है? भाइयों, जरा सोचें, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? इस दुनिया में हमारा आखिरी लम्हा या अगले जहां में जाने के बाद का पहला मरहला मौत का फरिश्ता कैसे आएगा? वो आपके सामने किस शक्ल में जाहिर होगा? क्या मौत के वक्त मुझे तकलीफ होगी? बहुत से लोगों को इन सवालात के बारे में तजस्सुस होता है। वो नेक लोगों की रूह निहायत आराम से कब्ज करेगा और बदकारों की रूह ऐसे कब्ज करता है जैसे एक बारीक कपड़े को कांटेदार झाड़ी से खींचा जाए। तो मौत का फरिश्ता हर एक की जान एक ही तरीके से नहीं निकालता। वैसे हमें गलत नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग कहते हैं कि फला बड़ा दीनदार इंसान था, लेकिन मौत के वक्त उसने बहुत तकलीफ उठाई, उसकी जान बहुत मुश्किल से निकली, वो चीख और चिल्ला रहा था। भाई, हम ज़ाहिरी हालत देखकर फैसला नहीं कर सकते, हम मौत की हकीकी तकलीफ या राहत को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर बहुत से नेक लोगों को बहुत खौफनाक तरीके से मौत आती है। हम इस सूरत में क्या कहते हैं? हम कहते हैं यानी ये नेक इंसान नहीं था, जो हमें दिखाई देता है वो मौत का लम्हा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत के वक्त आप कैसे नजर आते हो। हम जान निकलते वक्त तकलीफ होने या ना होने को महसूस नहीं कर सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक बहुत खूबसूरत रिवायत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, मेरे सामने इस शक्ल में जाहिर हो जिस शक्ल में तुम बुरे लोगों की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत ने अर्ज की, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसरार किया कि नहीं, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। मलकुल मौत ने कहा, दूसरी तरफ मुंह कीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी तरफ मुंह किया तो मलकुल मौत उनके सामने ऐसे शक्ल में जाहिर हुए, एक इंतहाई सियाह
اور تاریک ہیولا جس کی داڑھی اور سر کے بال ملے ہوئے تھے، جو سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے منہ اور ناک سے آگ کے شعلے اور دھواں نکل رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بھائیوں، اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے تو ممکن ہے کہ ہمیں کچھ ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا اور انہوں نے ملک الموت کو اس کی پہلی شکل میں دیکھا تو وہ فرمانے لگے، اگر گناہگار انسان کو تمہاری وہ شکل دکھانے کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہی سزا کافی ہے، تمہارا وہ حلیہ اس کے لیے سزا کے طور پر کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، اب مجھے وہ شکل دکھاؤ جس شکل میں آپ نیک لوگوں کی روح قبض کرنے جاتے ہو۔ جب انہوں نے فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھا تو فرمانے لگے، نیک لوگوں کے لیے انعام کے طور پر آپ کو اس خوبصورت شکل میں دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، کسی اور سزا کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ کیسی شکل ہوگی کہ اس کے بعد کسی دوسری سزا کی ضرورت ہی نہیں؟ تو ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ فرشتہ موت کے وقت ہر انسان کے پاس ایک جیسی شکل میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ کتنے خوش ہوں گے، آپ کو یقیناً بہت اچھا محسوس ہوگا، ہے نا؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں تو جب آپ موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھیں گے آپ ایسی ہی خوشی محسوس کریں گے گویا آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ در حقیقت اس وقت آپ وہ کچھ دیکھیں گے جس کے مطابق آپ نے اپنی ساری زندگی گزاری ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ کے جتنے بھی ایشوز ہیں، مذہب، اسلام یا موت کے فرشتے کے بارے میں تصورات اور احادیث کی سب سچ ہے، اس میں خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے۔ آپ پرسکون ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ پرسکون محسوس کریں گے، خاص طور پر اگر آپ نے مناسب طریقے سے زندگی گزاری ہو۔ خوف، فکر یا پریشانی کے بجائے آپ خوشی محسوس کریں گے، کیونکہ آپ فرشتے کو ایک انتہائی خوبصورت شکل میں دیکھیں گے اور وہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابدی بادشاہی کی طرف لے کر جائے گا۔ بھائیو، اگر کوئی امانت آپ کے سپرد کی جائے تو آپ اپنی پوری زندگی اس کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہے نا؟ اور جب آپ اسے محفوظ جگہ تک پہنچا دیں تو آپ پرسکون محسوس کریں گے۔ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے اپنے ایمان، اپنے یقین کی حفاظت کی خاطر، اس قیمتی امانت کی حفاظت نے آپ کو کچھ تھکا دیا ہے۔ تو جب آپ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے دوست کو دیکھ رہے ہوں۔ آپ اپنی امانت، اپنی روح اس کے سپرد کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی قابل اعتماد محافظ کے سپرد کر دینا۔ موت کا فرشتہ کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ ایک عظیم فرشتہ ہے جس سے محبت کی جائے۔ ذرا غور کریں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسا وقت ہوتا ہے جب ہم بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، پھر آپ میں تبدیلی آتی ہے نا؟ اگر موت کا فرشتہ اس وقت آ جاتا جب آپ ان سب گناہوں کے درمیان تھے، یہاں تک کہ اس دلدل سے نکلنے کو بھی تیار نہ تھے، یہ سوچ کر کے آپ مزے کر رہے ہیں، اگر وہ اس وقت اس شکل میں آ جاتا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے واقعے میں آیا، انتہائی خوفناک شکل میں، تو یہ بہت بری صورتحال ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور ہم نے توبہ کر لی، لیکن کچھ لوگ بدقسمتی سے یہ موقع بھی ضائع کر چکے ہوں گے جبکہ انہیں اس کی توقع بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا بننے سے محفوظ رکھے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 32 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر، جو عمل تم کرتے رہے ہو اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ انفال آیت نمبر 50۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے تو ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کا عذاب بھی چکھنا۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی جان نرمی سے نکالی جائے گی۔ وہ ایک نہایت خوبصورت لمحہ ہے جب آپ موت کے فرشتے کو نہایت خوبصورت شکل میں دیکھیں۔ جی ہاں، وہ نرمی سے آپ کی روح قبض کر لے۔ آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، امتحان ختم ہو گیا ہے، پریشانی ختم ہو چکی ہے، مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، ہمارے بل، امتحانات سب ختم ہو چکے ہیں اور اب ہم ایک بالکل مختلف جہان میں جا رہے ہیں جہاں ہمیشہ کی خوشی ہوگی اور کبھی غم نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی خوبصورت موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آئیے واپس اسی مشہور سوال کی طرف لوٹتے ہیں، فرشتہ ایک ساتھ کیسے اتنی ساری روحیں قبض کر لیتا ہے؟ اعداد و شمار کے مطابق ہر روز تقریباً 1,60,000 لوگ مرتے ہیں۔ جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ تصور کریں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک اسٹیڈیم میں جمع ہے اور وہ خوشی سے چیخ چلا رہے ہیں، اچانک ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے اور دنیا میں ایسا ہر روز ہوتا ہے۔ خوفناک ہے نا؟
दूसरी तरफ तकरीबन 3,90,000 बच्चे रोजाना पैदा होते हैं। दुनिया भर रही है और दूसरी तरफ तेजी से खाली हो रही है, बिल्कुल अस्पतालों की तरह। अस्पताल दुनिया में सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा गमगीन लोगों को देखते हैं। सबसे गमगीन लोग अस्पताल में अपने अजीजों से मिलने आते हैं और देखते हैं कि वो फौत हो चुके हैं, उन्हें मुर्दा खाना में ले जाया जा चुका है। वहीं सबसे ज्यादा खुश होने वाले जोड़े भी होते हैं जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया भी अस्पतालों की तरह बढ़ती और खाली होती रहती है। मौत का फरिश्ता रोजाना 1,60,000 जिंदगियां ले लेता है। तो क़यामत के दिन क्या होगा? तो क्या मौत के फरिश्ते ने इन तमाम लोगों की जान अकेले ली होगी? क्या उसके कोई मददगार भी है? भाइयों, ये कैसे होता है? इसके बारे में दो राय हैं। पहली राय ये है कि ये रोशनी का जादू है, हम इस मसले को इस जादू से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज सिर्फ एक है ना, लेकिन अगर हमारे हाथों में बहुत से आईने हो तो हर शख्स अपने आईने में सूरज का अक्स देख सकेगा, है ना। मैं भी देख रहा हूँगा, आप भी देख रहे होंगे, हर शख्स देख सकेगा। दूसरे लफ्जों में, अगर ये सूरज सिर्फ एक है लेकिन ये पूरे तौर पर लाखों आईनों में देखा जा सकता है। अगर सूरज जो अल्लाह की एक मखलूक है वो अपनी रोशनी और हरारत समेत मेरे हाथ में दिखाई दे सकता है, तो इसी तरह मौत का फरिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने आला सतह पर तख्लीक किया है वो भी बहुत से लोगों की रूह एक ही वक्त में कब्ज कर सकता है। रोशनी के जादू के साथ हमने पहले कहा था कि हकीकत में जान अल्लाह ताला ही निकालता है ना। हम उसे रोशनी के जादू के जरिए ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। वो अल्लाह जिसने सूरज और आईने को पैदा किया और उन्हें ये खुसूसियात दी है, वो अल्लाह यकीनन सबकी जान एक ही वक्त में निकाल सकता है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। जब हम क़यामत के दिन के बारे में सोचते हैं इस तरह, मिसाल के तौर पर एक ऐसी जगह है जहाँ से बिजली शहर में दाखिल होती है, आप अचानक वहाँ से बिजली बंद कर देते हैं। अब क्या होगा? तमाम लाइट्स फौरन बुझ जाएंगी। बुझने के बजाय हम यूँ कह लेते हैं वो मर जाती हैं। सिर्फ क़यामत के रोज ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता ज़मानों में कुछ ऐसी कौमें गुजरी हैं जो हलाक कर दी गई। उनमें से एक कौम को अल्लाह ताला ने सिर्फ आवाज भेजकर हलाक कर दिया, सिर्फ एक आवाज से। तो क़यामत के रोज बहुत से लोगों की बैक वक्त जान लेना बहुत आसान है। दूसरी राय क्या है? इसके कुछ मददगार फरिश्ते हैं और ये काम मलिकुल मौत के उन मददगार फरिश्तों के जरिए होता है। अब हम एक और सवाल की तरफ चलते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत तजस्सुस होता है। वो क्या था? मौत के फरिश्ते की रूह कैसे निकाली जाएगी? जब वो तमाम इंसानों की रूह कब्ज कर चुकेगा तो क्या अल्लाह ताला उसकी रूह भी कब्ज करेगा? अल्लामा बिरूसवी की तफसीर रूहुल बयान में सूरत उस-सजदा आयत नंबर 11 की तफसीर में बयान किया गया है कि एक रिवायत के मुताबिक जब मलकुल मौत तमाम जानदारों की रूह कब्ज कर चुकेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेंगे, मेरी मखलूकात में से कौन बाकी रह गया है? मौत का फरिश्ता अर्ज करेगा, ए अल्लाह, आप बेहतर जानते हैं कि कौन बाकी है, आपके इस आजिज बंदे के सिवा कोई बाकी नहीं बचा। क़यामत कायम हो चुकी है और इस पूरे जहान में सिर्फ मलकुल मौत ही बाकी बचा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलकुल मौत से फरमाएंगे, ए मलकुल मौत, तुमने मेरे नबियों, मेरे रसूलों, मेरे बंदों को मौत का जायका चखाया है। अगरचे मुझे हर चीज का बहुत अच्छी तरह इल्म है, ये मेरे अज़ली इल्म में तय है कि मेरी जात के सिवा हर चीज को फना होना है। अब तुम्हारी बारी है। एक बहुत ही दिलचस्प मंजर, मलकुल मौत अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगेगा, ए अल्लाह, अपने मलकुल मौत पर रहम फरमाए और इसके साथ अपने फजल वाला बर्ताव फरमाए क्योंकि वो बहुत कमजोर है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अपना दाया हाथ अपने दाएं गाल के नीचे रखो, जन्नत और जहन्नम के दरमियान लेट कर मर जाओ। वो इस तरह अल्लाह के हुक्म से मर जाएगा। जब क़यामत कायम हो चुकेगी और तमाम लोग, तमाम मखलूकात और सब जानदार मर जाएंगे, इस दुनिया में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की जात और ये दुनिया होगी जो तबाह हो चुकी होगी। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना कोई फूल, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अब दुनिया मुकम्मल तौर पर चिपटी हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह की जात के। भाइयों, ये बहुत ही दिलचस्प मंजर है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनको उन्हीं धूल की तरह उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बनाकर छोड़ेगा कि उसमें तुम्हें ना कोई बल नजर आएगा ना कोई उभार। भाई, क़यामत के रोज सोचे, गोया आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, ए दुनिया, कहाँ है तेरे दरिया, तेरे समंदर कहाँ हैं, तेरे दरख्त कहाँ हैं, वो महलात कहाँ हैं जिन्हें माहिरीन तामीरात ने फुनून लतीफा में तामीर किया था, कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते थे लेकिन अल्लाह को छोड़कर औरों की इबादत करते थे। याद करो, 5th एवेन्यू पर एक जोड़ा था जो शादी कर रहे थे, उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वो जोश और खरोश कहाँ है? वो खुशियाँ कहाँ हैं? दुनिया और उसकी तमाम खुशियाँ, जज्बात, उसमें पेश आने वाले रंजो गम, वो सब जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। वो चीजें जिन्हें हासिल करने के लिए तुम सब कुछ लुटाने को तैयार थे, आज कहाँ हैं? वो कहाँ हैं? तुम पूरी दुनिया का सफर करना चाहते थे, वो ख्वाब अब कहाँ है? जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुम्हारे साथ पेश आया, सब आज जमीन के नीचे है। 110 मिलियन लोग
इस जमीन पर जिंदगी गुजार कर मर चुके हैं। अब दुनिया का मालिक कौन है? वो अना परस्त कहाँ है जो समझते थे कि वो दुनिया के मालिक है? वो कहाँ है? एक आयत में इरशाद है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, क़सस 88। हर चीज फना होने वाली है सिवाय उसकी जात के। जमीन पर हर चीज तबाह हो जाएगी, फिर हम एक ऐसे जहान में मुंतकिल होंगे जहां हम हमेशा रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने दीन के रास्ते पर अमल किसी ऐसी चीज के लिए छोड़ रहे हो जो तबाह हो जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास कुरान सीखने के लिए वक्त नहीं था, लेकिन आपके पास बेशुमार टीवी सीरीज देखने का वक्त था। आपको कुरान पाक की 114 सूरतों के नाम भी मालूम नहीं। शायद तुम ये सोचकर उसे टालते रहे कि मुस्तकबिल में तुम दीन की तरफ लौट आओगे, और अब तुम मौत के फरिश्ते को अपने सामने देख रहे हो। आपके लिए सबसे बड़े अफसोस की बात होगी अगर हम अभी अल्लाह को राजी करने वाले काम ना कर सके। तो उस वक्त हम अल्लाह से ये कहते हुए भीख मांगेंगे, बराए करम एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। भाई यूं सोचे, मलकुल मौत अभी नहीं आया, इस कमरे में नहीं है, आपके पास एक और मौका है, यही वक्त है। आइए एक नई जिंदगी का आगाज करें। बिस्मिल्लाह कहकर एक ऐसी जिंदगी का आगाज करें जिसमें आप कहेंगे, मैं वही करूंगा जो अल्लाह को पसंद है, मैं वो नहीं करूंगा जो अल्लाह को पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है। आइए तौबा करें, आइए अपनी कोताहियों के बारे में सोचें, और ये कि हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। एक नई जिंदगी की बिस्मिल्लाह करें। कोई जरूरत नहीं है, मेरा यकीन करें, इस मामूली दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की नाफरमानी करने की कोई जरूरत नहीं। इस दुनिया में हमारे पास शायद 20, 40 या इससे कुछ ज्यादा साल की जिंदगी है। हम कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कहीं जाएंगे और अचानक सब खत्म हो जाएगा। लिहाजा ज्यादा वक्त नहीं है। हम अभी एक दीनी तकरीब में हैं। फर्ज करेंगे यहाँ कोई तौबा करता है और सीधे रास्ते पर जाता है और अभी मर जाता है। अल्लाह हमारे इरादों को देखता है। अगर ये इंसान जिंदा रहता तो इसका इरादा इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का था। इसकी रूह कब्ज करते हुए मामला किसी ऐसे शख्स की तरह नहीं होगा जिसकी रूह ऐसी हालत में कब्ज की जाए जबकि वो गुनाहों में मुब्तला था, जिसने तौबा मुल्तवी कर दी थी और इसी हालत में मौत के फरिश्ते से मुलाकात हो गई। खौफनाक। यकीनन भाइयों, वो एक जैसे नहीं है। ये आपकी जिंदगी है, पसंद भी आपकी है, पछतावा भी आप ही को होगा। ये आपकी आखिरत का मामला है।